हमारे पास आंकड़े भी हैं, 28 वोट तो ऐसे ही मिल जाएंगे उनको। इंडिया गठबंधन के दोनों कैंडिडेट्स जीत जाएंगे। पार्टी जिस तरह का निर्देश देती है, उनके विधायकों और मंत्रियों को पार्टी के हिसाब से चलना चाहिए। झारखंड में राज्यसभा चुनाव है, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत को लेकर कितनी आश्वस्त? पूरी तरह से आश्वस्त है। आपने देखा कि हमारी पार्टी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना अच्छा कैंडिडेट दिया। एससी कम्युनिटी से पहली बार कोई राज्यसभा जा रहा है, वो भी पलामू क्षेत्र से। तो इससे पूरे राज्य में एक बहुत ही खुशी की लहर है। और हमारे पास आंकड़े भी हैं, 28 वोट तो ऐसे ही मिल जाएंगे उनको जो चाहिए। हमारे पास 34 है। बाकी जो वोट बचते हैं वो अभी कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात हुई है। कल एक तरह से सुलह हो ही गया है। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के दोनों कैंडिडेट्स जीत जाएंगे। ये आपने सुलह की बात कही, परेशानी कहाँ आ रही थी? क्योंकि इससे पहले जब भी राज्यसभा की बात की जाती थी तो 2 सीटों पर जेएमएम जीत का दावा कर चुकी थी। जो प्रत्याशी है वैजनाथ राम, उनका भी बयान मीडिया में सामने आया कि हम 2 सीटों पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस बिना पूछे जो है अपने प्रत्याशी को उतार रही है। देखिए, थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा सा सबको तकलीफ हुई थी, क्योंकि कांग्रेस ने बिना जानकारी के अचानक से अपना कैंडिडेट की घोषणा कर दी थी। तो उसको लेकर थोड़ा सा था, लेकिन फिर बाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां गए, पहुंचे और उन्होंने आपस में बातचीत करके रास्ता निकाला। और हमें जैसा लग रहा है कि अब सारी चीजें ठीक हो गई हैं और निश्चित रूप से महागठबंधन के दोनों कैंडिडेट्स जीत जाएंगे, क्योंकि आंकड़े हैं हमारे पक्ष में। आंकड़े तो है, लेकिन अब बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है। परिमल नाथवानी जो कि अलग अलग राज्यों से राज्यसभा सांसद बनते रहे हैं और इस बार भी झारखंड आए, मुख्यमंत्री से मिले और चुनाव में दाव आजमा रहे हैं। क्या लग रहा है उनकी वजह से जो है वो फूट पड़ सकती है? ये तो नहीं पता, क्योंकि जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया वो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके पास कुछ आंकड़े हो। लेकिन चूंकि महागठबंधन एकजुट है और सभी मिलकर अच्छे से सरकार भी चला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से करेगा। आंकड़े उनके पास है 24। अगर बीजेपी साथ देती भी है, बीजेपी गठबंधन, तो भी 24, फिर भी 4 की जरूरत है। तो क्या ये क्या गठबंधन में पड़ेगी? क्योंकि सवाल यही उठ रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग की गुंजाइश। व्यक्तिगत रूप से किससे क्या बात हुई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन लोकतंत्र में इस तरह से नहीं होना चाहिए। पार्टी जिस तरह का निर्देश देती है, उनके विधायकों और मंत्रियों को पार्टी के हिसाब से चलना चाहिए और इसमें व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एकजुट भावना है। अब कहा नहीं जा सकता है कि वो लोग किसके बल पर नॉमिनेशन कर रहे हैं। जी, चार्ज चाहिए। नहीं, पहले भी ऐसा हुआ है, जैसे इतिहास। हाँ, क्योंकि एक बार जब महेश पोद्दार जी जीते थे, उस समय भी बीजेपी के पास आंकड़े नहीं थे। हमारी पार्टी से हमारे माननीय बसंत सोरेन जी को टिकट मिला था और उनके जीत की पूरी संभावना थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में ऐसा नहीं हो पाया था। तो इस तरह की आशंकाएं तो रहती है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इस बार सब कुछ फेयर तरीके से होगा। बहुत शुक्रिया। संभावना रहती है अक्सर, लेकिन उम्मीद यही है कि दोनों ही सीटें इंडिया गठबंधन जीते। जीत को लेकर आश्वस्त है राज्यसभा सांसद महुआ मांझी। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद स्थिति शांत है। गठबंधन की हलचल थम चुकी है, लेकिन भीतरी हलचल अभी किसी को नहीं मालूम है और अब ये नतीजे बताएंगे कि भीतरी हलचल जो है वो शांत होगी। क्या बीजेपी एक सीट गवा बैठती है या फिर एक सीट पर बीजेपी का दावा जो है वो पक्का रहता है, डिग रहता है और जीतती बीजेपी है एक सीट। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सहयोगी कपिल के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।